ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दूरितानि पौरासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। मित्रों, एमए उत्तरार्ध संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम सब शिवराज विजय पढ़ रहे हैं और शिवराज विजय में पढ़ते हुए तानरंग के वेश में गौर सिंह अफजल खान के तंबू के पास पहुंच गया है और तंबू में प्रवेश कर गया है। वहां जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसकी आगे की स्थिति इस समय अपन पढ़ रहे हैं। ततस्तु तानरंग प्रभावसीभूतेन सर्वेषु आगम्यताम् आस्यताम् इति कथयत्सु तानरंगोऽपि सादरं दक्षिणहस्तेन आदरसूचकसंकेत सहकारेण यथा निर्दिष्ट स्थानम् अलञ्चकार। ततस्तु इतरगायकेषु सगर्वं सासूयं सक्षोभं साक्षेपं सचक्षुर्विस्फारणं सशरीरः परिवर्तनं च तम आलोकयत्सु अफजल खानेन सह तस्य एवं अभूत आलापः। ततस्तु उसके बाद तानरंग प्रभावसीभूतेन, तानरंग की कांति से प्रभा मंडल से सबके वशीभूत हो जाने पर सभी लोगों के द्वारा आस्यताम आगम्यताम आइए आइए आस्यताम बैठिए बैठिए इति कथयत्सु ऐसा कहने पर तानरंग भी सादरम आदर सहित दक्षिण हस्तेन दाएं हाथ से आदर सूचक संकेत सहकारेण सम्मान सूचक संकेत के द्वारा यथा निर्दिष्टम स्थानम अलंचकार, जो स्थान उसको कहा था कि आओ यहाँ बैठो, उस स्थान पर बैठ गया, उस स्थान को उसने अलंकृत किया। ततस्तु उसके बाद जैसे ही तानरंग बताए हुए स्थान पर बैठा, इतर गायकेषु दूसरे जो गायक वहां पहले से उपस्थित थे उन गायकों के सगर्वम बड़े घमंड के साथ, सासूयम ईर्ष्या असूया के साथ, सक्षोभम थोड़े दुख और आक्षेप के साथ, सचक्षु विस्फारणम आंख फाड़ कर देखने के, इधर उधर थोड़ा घूमते हुए सिर को हिलाते हुए देख करके तम आलोकयत्सु उस तान सिंह को तानरंग को देखते हुए अफजल खान के साथ तस्य एवं अभूत आलापा, उसका अर्थात तानरंग और अफजल खान का आपस में जो वार्तालाप हुआ वो इस प्रकार हुआ। जैसे ही तानरंग बैठा, सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। उस समय पर अफजल खान ने उससे पूछा, किन देश वास्तव्यो भवान, आप किस देश के रहने वाले? तानरंग, श्रीमन राजपुत्र देशीयो हम, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। राजपुत्र राजपूताना, जिसको आज राजस्थान कहते हैं अपन लोग, तो उस देश का रहने वाला हूँ। अफजल का ओह राजपुत्र देशी, फिर एक प्रश्न सूचक में आश्चर्य में, अच्छा आप राजपुत्र देश के हैं, राजस्थान के वीर हैं। तानंग, आम श्रीमान ऐसा ही है, मैं राजस्थान का ही हूँ। अफजल खान, तत्कथम अत्र महाराष्ट्र देशी, तो फिर यहाँ महाराष्ट्र में आपका आना कैसे हुआ? राजस्थान तो यहाँ से बहुत दूर है, बीच में 2 प्रदेश और आएंगे। तानंग, सेनापति मम देशाटन व्यसनम माम देशाद देशम पर्याटयति, मेरा देशाटन का व्यसन है, मतलब मैं घूमता रहता हूँ, तो ये घूमने की जो मेरी प्रवृत्ति है ना, यही मुझे एक देश से दूसरे देश की तरफ ले जाती है, अर्थात इधर से उधर देश में घूमता रहता हूँ। अफजल कहा, एवं, अच्छा तो ये बात है, आप प्रायः पर्यटति भवान, तो फिर आप प्रायः इसका मतलब घूमते ही रहते हैं, कभी इधर घूमते ही रहते हैं। और जब घूमते ही रहते हैं तो तानरंग, एवं चहुपति, सेनापति ऐसा ही है, मैं घूमता रहता हूँ, लेकिन क्यों घूमता रहता हूँ उसका कारण ये नहीं कि यूं ही घूमता रहता हूँ। नद्यान देशान अवलोकयितुम, नए देशों को देखने की दृष्टि से, नवा भाषा अवगंतुम, और नई नई भाषाएं सीखने की दृष्टि से, नूतना गान परिपाटिश्च, और नई नई गाने की शैलियों के
को कलयितुम शिक्षा प्राप्त करने के लिए, सीखने के लिए एधमानाभिलाषः एष जनः, ये अभिलाषा मेरी बढ़ती रहती है कि नया नया कुछ देखूं, नई नई भाषाएं सीखूं, नई नई गाने की शैलियां सीखूं। बस इस अभिलाषा के कारण से ही मैं घूमता रहता हूं। घूमने का यूं नहीं कि व्यर्थ में घूमता हूं, ये प्रयोजन विशेष है। तो घूमने में बहुत सारी नए देशों को देखने को मिलता है, नई भाषाएं सीखने को मिलती हैं और नए नए गानियों के प्रकार सीखने को मिलते हैं। कोई किसी राग में गा रहा है, कोई सी राग में, तो वो सारी चीजें, उन सबको सीखने की मेरी अभिलाषा बनी रहती है, इसलिए मैं घूमता हूं। तो तारंग जो है ना, वो फिर उसको पूछता है, अहो, अफजल खान कहता है, ततस्तु बहुदर्शी बहुज्येष्ठ भवान, तो फिर आप तो इसका मतलब बहुत सारे देख चुके हो और बहुत कुछ जानते हो। मैंने अपने दुनिया भर में बहुत घूमा है, तो बहुत सब चीजों को देखे हुए हो, बहुज्येष्ठ और अनेक भाषाएं सीखी हैं, सीखने की अभिलाषा रहती है, तो बहुत सारे जानते हुए। अथ वंगदेशे गतो भवान, तो क्या कभी घूमते हुए बंगाल की तरफ गए हो? श्रूयते अति वैलक्षण्यम तद्देशस्य, सुना है बंगाल बड़ा विलक्षण देश है। तन्रन सेनापति वर्षत्रयात् पूर्वम अहम काश्यां गंगायां संस्नाय उज्जयिनी देशीय क्षत्रिय कुलालंकृतम भोजपुर देशम आलोक्य गंगा गंडक तटोपविष्टम हरिहरनाथम प्रणम्य विलासी कुल विलसितम पाटलिपुत्रपुरम उल्लंघ्य सीताकुंड विक्रम चंडिकादिपीठ पटल पूजितम विक्रम यशः सूचक दुर्गावशेष शोभितम देवधुनि तरंगादि प्रक्षालितम मुद्गलपुरम विनिरीक्ष्य कर्णदुर्गस्थानेन तद्यशो महामुद्रयैव अंकितम अंगदेशम दिनयत्रयम् अध्युष्य अतिवर्धमान वैभवं वर्धमान नगरं च सम्यक् समालोक्य यथोचित संभारैस्तारकेश्वरम् उपस्थाय ततोपि पूर्वं वंगदेशे पूर्ववंगेऽपि च चिरम अहम अटाट्यम अकार्षम। तांडन कहता है, सेनापति वर्षत्रयात् पूर्वम अहम, 3 वर्ष पहले मैं काश्याम गंगायाम संस्नाय, काशी में गंगा में स्नान करने के बाद उज्जैनी देशीय क्षत्रिय कुलावलंकृतम, उज्जैन देश के क्षत्रियों के कुल से अलंकृत हुए भोजपुर नाम के देश को आलोक्य देख करके, और वहां गंगा और गंडकी तट के किनारे पर बसे हुए, किनारे पर आश्रम है, उस आश्रम में हरिहर नाथम प्रणम्य, भगवान शिव को प्रणाम करके विलासी कुल विलसितम, विलासियों के कुल से सुशोभित पाटलिपुत्रपुरम, पटनापुर को में से निकलते हुए, वहां उसको देखते हुए सीता कुंड विक्रम चंडिकादिपीठ पटल पूजितम, सीता कुंड विक्रम चंडिकादि पीठ, इन सब से जो है पूजित जो स्थान है उस स्थान को, और वो स्थान क्या, विक्रम यशा सूचकम, विक्रम के यश की सूचना देने वाले दुर्गावशेष शोभितम, जो है कुछ खंडित जीर्ण शीर्ण किलों से सुशोभित उस देवधुनी के तरंग से प्रक्षालित धोए हुए उस पूरे तराई के इलाके में मुद्गलपुरम प्रवीक्ष्य, मुद्गलपुर नाम के मुंगेरपुर जिसको आज कहते हैं, उस देश को, उस स्थान को देख करके कर्ण दुर्ग स्थानीन, अंगराज कर्ण, उसके किले से तद यशो महामुद्रेव अंकितम अंगदेशम, उसके यश रूपी महामुद्रा से अंकित, माने जैसा लगता है कि मोहर लगी हुई अंगराज की, ऐसे उस अंग देश को, उड़ीसा को दिनत्रयम् उद्देश्य 3 दिन तक रह करके अति वर्धमान वैभवम, जिसका वैभव बहुत बड़ा हुआ है, इस प्रकार के वर्धमान नाम के नगर को सम्यक आलोक्य अच्छी प्रकार देख करके यथोचित संभारई तारकेश्वरम उपस्थाप, अच्छी साधन सामग्रियों के जो है पूजा सामग्री के द्वारा तारकेश्वर की पूजा करके, ततोपि उसके पहले भी पूर्व बंगाल में
बंगाल देश में और पूर्व बंगाल में चिरम अहम अटाट्यम अकारसम, बहुत लंबे समय तक मैं घूमता रहा। मैंने पूर्वी बंगाल में बहुत लंबे समय तक मैं घूमा हूँ। ये बात उसने कही। मैंने बंगाल में गया, उससे पहले इतनी सारी चीजें देख करके गया कि मैंने काशी भी देखी है, पटना भी देखा है, मैंने बिहार पूरा, और उड़ीसा भी देखा है। ये सब चीजों को देखते हुए मैं बंगाल पहुंचा और बंगाल में वहां जा गया। तो ये सारे तीर्थ स्थानों के नाम भी इसने गिनाए हैं कि इन चीजों को मैं देख करके वहां पहुंचा हूं। तो ये अपने घूमने की उस बात को कि मैं वहां गया हूं, तो उन सब चीजों को भी मैंने अच्छी तरह से देखा है। और ये देखा है का मतलब यही था उद्देश्य कि भाई वहां जाऊंगा, कुछ दिन वहां रहूंगा, वहां के लोगों से मिलूंगा, कुछ नई वहां की कला संस्कृति सीखने को मिलेगी। ये सारी चीजें करते हुए कहता है कि मैं वहां रुक करके और फिर बहुत लंबे समय तक वहां घूमता रहा। तो मैंने इस तरह से बंगाल में 3 वर्ष पहले गया था, आजकल में तो नहीं गया। ये बात वो कहता है। और आज का पाठ अपन यहाँ तक रहने देते हैं, इससे आगे वाला कल पढ़ेंगे। मित्रों, मैं ये बात कहता रहा हूँ, आज पुनः कह रहा हूँ कि पढ़ते समय पर पुस्तक आपके पास होगी, आपको सरलताएं रहेंगी, हर चीज सरलता से समझ आएगी। आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।